तो हम लोग का चैप्टर 3 द पासिंग अवे ऑफ बापू, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना है। हम लोग चैप्टर 1 खत्म कर चुके हैं। चैप्टर 1 क्या था? चैप्टर 2 क्या था? फेबल, एक पोएम था, एक प्रोज था। आज फिर एक प्रोज आएगा, द पासिंग अवे ऑफ बापू। सबसे पहले पासिंग अवे ऑफ बापू कौन लिखा है बाबू? नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल ना बाबू रिलेशन में थी, रिलेशन जैसे कोई रिलेशन था जवाहरलाल नेहरू के साथ और महात्मा गांधी के साथ कोई रिलेशन में थी, ठीक है। क्या थी? नीस थी आई थिंक, ठीक है। देखो, इज वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल इंडियन राइटर इन इंग्लिश टू रिसीव वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन, यानी कि पहली फीमेल इंडियन है जो इंग्लिश में लिखती थी। एक्चुअली वर्ल्ड वाइड इसको रिकॉग्निशन मिला था। हर फिक्शनल डील्स विद इंडियाज रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस ब्रॉट अबाउट पॉलिटिकल चेंजेस। इनका नॉर्मली स्टोरीज जो होता है वो जो इंडिया में जो पॉलिटिकल चेंजेस हो रहा था उस समय जब इंडिया आज़ादी और इंडिपेंडेंट हो रहा था उसको लेकर है, ठीक है। सी वॉन इन साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उनको। किस लिए? एक नॉवेल था रिच लाइक अस, रिच यानी कि अमीर हम लोग की तरह। द टेक्स्ट एंड एक्सट्रैक्ट फॉर्म ऑफ नयनतारा सहगल्स मेमोयर प्रिजन एंड चॉकलेट केक रिकाउंट द इंसिडेंट फॉलोइंग द डेथ ऑफ गांधी जी। यानी कि जो टेक्स्ट है एक स्टोरी था उनका प्रिजन एंड चॉकलेट केक, वहां से लिया गया है कि कौन सा ये जो एक्सट्रैक्ट क्या है, गांधी जी के डेथ के बाद क्या क्या हुआ था, क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहा था इंडिया में उसके रिलेटेड। इट विविडली डिस्क्राइब नॉट ओनली द ऑथर्स पर्सनल सेंस ऑफ लॉस बट ऑल्सो द कलेक्टिव ग्रीफ ऑफ द एंटायरनेस। यानी किसी को अपना गांधी जी आने से उनका क्या लॉस हुआ, सिर्फ ये नहीं था, पूरा देश का क्या लॉस हुआ, पूरा देश किस दुख में था उसके बारे में था। सबसे पहला यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 क्या बोल रहा है? पहले गांधी जी का बर्थ डेट कब है बाबू? जन्मदिन 2 अक्टूबर ईयर 1948 में। हम जिस दिन जन्म उसी दिन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। और उनका डेथ कब हुआ था? 30 जनवरी 1948, ठीक है। देखो अब स्टोरी चालू हुआ। यहाँ पर नरेटर कौन है? खुद नयनतारा सहगल। आई वॉज हैविंग टी एट होम ऑन द इवनिंग ऑफ 30 जनवरी 1948। मैं चाय ले रही थी शाम को, इवनिंग का चाय ले रही थी शाम का 30 जून 1948 को। व्हेन आई कॉल्ड टू बिरला हाउस बाय एन अर्जेंट टेलीफोन। जब मैं चाय पी रही थी 30 जनवरी का शाम को, तो मुझे कॉल आया बिरला हाउस आने के लिए विद अर्जेंट टेलीफोन। एक अर्जेंट टेलीफोन कॉल आया मेरे पास। गांधी जी हैड बीन शॉट ऑन हिज वे टू अ प्रेयर मीटिंग। जब प्रेयर मीटिंग की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको शॉट यानी गोली मार दिया गया। आई वॉज नम विथ शॉक। नम मतलब सुन पर जाना, एकदम नहीं सुन पर जाता कोई कहानी सुन पर गए। नम विथ शॉक मतलब आश्चर्य से एकदम सुन पर गए। क्या हो गया सर? अचानक ऐसा खबर जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, जो हम समझ ही नहीं खबर आ सकता है, वो खबर आ गया। वो एज आई गॉट इनटू द कार, जैसे हम गाड़ी में बैठे, एट द बिरला हाउस गांधी जी रिलेटिव एंड फॉलोअर्स हैड गैदर्ड राउंड हिज बॉडी। बिरला हाउस में जब गए हम लोग तो गांधी जी की बॉडी के आसपास उनका रिलेटिव, उनका फॉलोअर जो उनको फॉलो करता है, ये लोग पूरा चक्कर बनाकर बैठा हुआ खड़ा था। मतलब देयर वाज अ साइलेंस इन द रूम एज गांधी जी ब्रेथेड हिज लास्ट। पूरा रूम में साइलेंस था। ऑफ कोर्स इतना बड़ा हस्ती मरा था। इतना बड़ा हस्ती क्या, एक्चुअली समझ लो उस समय वो गांधी जी ही थे जिस पर सब पूरा का हिंदुस्तान का भरोसा था कि ये इंसान है, एक लीडर है हम लोग का, उस लीडर के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो आगे ग्रो करेंगे, ठीक है। वैसा इंसान एक बार मर गया, यानी घर का मान लो कोई हेड है, उनका देहांत हो गया, वैसा चीज था पूरा, ठीक है। तो रूम में पूरा साइलेंस था, कोई एक वर्ड नहीं बोल रहा था। जिस रूम में गांधी जी अपना लास्ट सांस लिए थे, यानी कि डेथ किए थे। वर्ड्स ऑफ बापू जी डेथ हैड स्प्रेड थ्रू दिल्ली लाइक अ फ्लेम फेंड बाय विंड। पूरा दिल्ली में गांधी जी का मृत्यु का खबर ऐसा फैला जैसे नहीं होता जब आग लग जाता है, हवा बहता है तो हवा बहने से पूरे जंगल में आग फैल जाता है। कभी देखो जंगल का आग फैलता है तो बहुत स्पीड फैलता है, क्यों? हवा बहुत तेज बहता है तो आग फैलते फैलते बहुत तेजी फैलती। उस स्पीड से पूरा दिल्ली में न्यूज फैल गया कि गांधी जी का डेथ हो गया। सेड ग्रुप ऑफ मेन एंड वुमेन हैड कलेक्टेड ऑन द बिरला हाउस। बिरला हाउस के आसपास जितने भी उदास चेहरा था, जितने भी उदास लोग थे, वो लोग चारों तरफ से आ गए,
ठीक है, चेहरा में उदासी होना जरूरी था उस समय। अब स्टोरी सुन रहे हैं तो शांति से सुनो, ठीक है सब कोई। द अननेचुरल साइलेंस, आउट ऑफ एवरी विंडो वन कुड सी अ ब्राउन ब्लर फेसेस। हर एक विंडो से ना ब्राउन ब्लर फेसेस देखने को मिल रहा है। ब्राउन ब्लर फेसेस कहने का मतलब नॉर्मली वहां पर कौन खड़ा होगा, इंडियंस, और इंडियंस नॉर्मली किस कलर का होता है, ब्राउन कलर का, है ना। तो ब्राउन ब्लर फेसेस दिख रहा था चारों तरफ। दे डिड नॉट मेक अ साउंड, एक भी साउंड नहीं था, एक अननेचुरल साइलेंस था। मतलब ऐसा साइलेंस लोग नेचुरली सोच नहीं सकते, एकदम शांत सुन पड़ा हुआ सब, मतलब एक सांस लेने का आवाज नहीं आ रहा, ऐसा सुन पड़ा हुआ पूरा आवाज, पूरा का पूरा माहौल ऐसा था, अननेचुरल साइलेंस था। इट वॉज एफ टाइम स्टूड स्टिल फॉर दोज फ्यू मिनट, ऐसा लग रहा था कि सब पूरा कुछ समय के लिए वहां समय रुक चुका है, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, सब शांत एकदम चुपचाप खड़ा हुआ, सब कुछ सोच रहा। मतलब इस समय तक ना लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि गांधी जी का डेथ हो गया। ये कैसे हो सकता है, गांधी जी का डेथ कैसे हो सकता है, इस चीज का। द पीपल वेर टू स्टन टू स्पीक, द पीपल वेर टू स्टन टू स्पीक इन द बिगिनिंग। क्या है, omit टू, आंसर क्या होगा, the people are so stunned that they cannot, people मैंने प्लूरल है ना, they cannot speak in the beginning। was है क्या, और was है तो they could not है, समझ में आया, ये omit टू है, ठीक है, आ सकता है इसलिए हम पढ़ा दिए। later they clamored widely shouting crying, clamored का मतलब होता है चिल्लाना, यहाँ देखो वर्ड मीनिंग लिखे हुए हम, क्लेमर मतलब जोर जोर से चिल्लाना, ठीक है। तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो मतलब नहीं होता कि मतलब अचानक जैसे हमारा कुछ सुन पड़ा हुआ है, कुछ दिमाग में चल नहीं रहा, अचानक याद आ गया अरे इतना बड़ा घटना हो गया, अचानक चिल्लाने लगा जोर से कि ये कैसे हो गया, ये नहीं हो सकता, ये सब नहीं हो सकता। दे जोशल वन अनदर इन द स्टैम्पेड, अब एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लगा। जोशल का मतलब यहाँ लिखा हुआ है धक्का मुक्की करना, तो धक्का मुक्की करने लगा, खेलने लगा, मुझे पहले जाना, मुझे देखना पहले, मुझे ये करना है, सब चीज होने लगा। तो ब्रेक इनटू द हाउस में आने के लिए दे काम्ड अ लिटिल व्हेन इट वाज अनाउंस्ड दैट दे वुड बी अलाउड टू सी गांधी जी बिफोर द फ्यूनरल। वो लोग शांत हुए जब ये बात बोला गया कि सबको, ईच एंड एवरीवन, सबको मौका मिलेगा गांधी जी का फ्यूनरल होने से पहले, सबको मौका मिलेगा उनको देखने का, उनका पाँव छूने का, उनको देखने का, सबको मौका मिलेगा। When one is faced with shock, a loved one's death, one whimpers, what will become of me now that he has left me? यानी कि सबका फेस शोक के कारण पूरा चौंक गया था, कुछ ऐसा था, नहीं होता आश्चर्यचकित हो जाना, सदमा लग जाना, एक तरीका से सदमा लगा हुआ था। उसी में एक लोग बोला कि अब हम लोग का क्या होगा। विम्पर्स मतलब क्या होता है, विम्पर्स मतलब खुशफुसाना, नहीं काम में खुशफुसाते रहते हो तुम लोग, ओके, हाँ, सिसकना, रोना या खुशफुसाना जो होता है वो चीज, ठीक है। सिसकना, सिसकते हुए, रोते हुए बोला कि व्हाट विल बिकम ऑफ मी नाउ दैट ही हैज लेफ्ट मी, अब हम लोग का क्या होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, वो हमको छोड़ के चले गए, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ करने का बचा ही नहीं है। दिस वॉज श्योरली द क्वेश्चन अपर मोस्ट इन द माइंड ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि ये क्वेश्चन लगभग सबके दिमाग में था कि अब क्या होगा इसके बाद। क्योंकि बात सच में उस समय जब गांधी जी डेथ हुआ था ना, उस समय 1948 का बात है, उस समय तक हम लोग का अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना था, बन रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस हो रहा था। 1946 से शुरू हुआ था, 1949 को 26 नवंबर को बन के खत्म हुआ था, और 1948 में बीच में ये अभी शुरुआती 30 जनवरी को, 1.5 साल अभी भी बाकी था कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार होने में। तुमने कॉन्स्टिट्यूशन भी बना हुआ नहीं था, कोई लॉ नहीं था, कोई ऑर्डर नहीं था, संभालना लोगों को मुश्किल था, बीच बीच में पार्टीशन हुआ था तो लोग इधर उधर जा रहा था, बहुत चीजें चल रहा था। तो उस चीज में एक चीज का, एक इंसान का भरोसा था, कौन था, गांधी जी, कि वो है तो वो हर जगह बातचीत करते करते चीजों को संभाल रहे थे। अब वो इंसान ही नहीं रहेगा, लेकिन हेड ही नहीं है वहां पर, सबका सब पगला हो गया कि अब क्या होगा, अब आगे चल के क्या होगा, ऐसा चीज हो गया। दे लुक लाइक लॉस्ट चिल्ड्रन, अनाथ बच्चा का तरह था पूरा, अब कोई है नहीं, अनाथ बच्चा का तरह पूरा, ऐसा कोई है, लीडर है ही नहीं, वैसा हालत हो गया। इट वॉज द क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर हार्ट्स एज वी सेड स्टिल शॉक एंड अनबिलीविंग, मतलब अभी भी सब अनबिलीव था, सोच शौक सदमा में था, विश्वास नहीं कर पा रहा था कि क्या चीजें हुआ है, अब कैसे इससे हम लोग निकलेंगे। वी लिसन टू द ब्रॉडकास्ट टेलिंग, उसमें ब्रॉडकास्ट हो रहा था, नॉर्मली किसमें होता है, रेडियो में ब्रॉडकास्ट हो रहा था, पीपल ऑफ इंडिया को बोला जा रहा था कि देयर बापू वॉज नो मोर, उनके बापू अब नहीं रहे।
ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ दे दिए इंपॉर्टेंट देख लेना। अब सेकेंड यूनिट, पहला यूनिट हम लोग खत्म। अब पहला यूनिट में क्या हुआ था, अभी तक पहला यूनिट में क्या हुआ, न्यूज मिला, लोगों को समझाया गया और लोगों को जो जो सदमा लगा दो चीजें उसको एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, हर एक का ना ये मीनिंग भी दे दिया गया, हर एक जो स्टांजा है नाइट ऑफ, पहला स्टांजा पहले चीज में क्या बोला गया है, नाइट ऑफ 30 क्या हुआ था उस जनवरी को, उसके बाद क्या बोला गया है कि कैसे साइलेंस हो गया था, और उसके बाद क्या कैसे लोग रो रहा था, कैसे दिल में चोट पहुंचा था वो लोग को, वो सारा चीज। सेकेंड यूनिट क्या है बाबू, द लास्ट जर्नी, द लास्ट जर्नी। गांधी जी फ्यूनरल वॉज टू टेक प्लेस द डे आफ्टर हिज डेथ। गांधी जी का फ्यूनरल जो होने वाला था वो उनके मृत्यु होने के एक दिन बाद होने वाला था। Hours in advance, people lined the route the funeral procession was to follow. घंटों पहले ही लोग आ गए थे और जिस रोड में जिस जगह से वो जाने वाले थे, उनका फ्यूनरल होने वाला था, उसके साइड साइड में लाइन लगा के खड़े थे कि हम पहले उनको देखे, उनको देखना है मुझे, ऐसा था। पद्मासी, मिसेस नायडूज डॉटर, मिसेस नायडू का जो बेटी थी पद्मासी, स्पोक फॉर अस, हम लोग के लिए सबसे बात की। वी विल वॉक, इट इज द लास्ट टाइम वी शेल बी वॉकिंग विद बापू। हम लोग चलेंगे, हम लोग ये नहीं कि गाड़ी में जाएंगे, क्योंकि बापू जो थे वो थे अच्छे खासे लॉयर थे भाई, साउथ अफ्रीका से अपना लॉयर कंप्लीट करके आए थे ना, एडवोकेट थे, तो मतलब उनके पास गाड़ी फाड़ी सब हो सकता था, बट वो क्या थे, वो चलने पे विश्वास रखते थे। ठीक है, वो ज्यादा बहुत कहीं भी जाते थे ना, पैदल ही जाने की कोशिश करते थे जितना दूरी पैदल होता है हो सके पैदल तय करें। इससे क्या होगा कि वहां पर नॉर्मली ज्यादातर लोग क्या था, पैदल ही चलता था उस जमाना में। सबके पास तो गाड़ी उड़ी नहीं था ना, अभी चलकर सबके पास थोड़ा बहुत गाड़ी उड़ी आ रहा, पहले तो नहीं था, तो गाड़ी नहीं था तो नॉर्मली लोग कैसे जाता था, पैदल। तो गांधी जी भी इतने बड़े लीडर है ना, लीडर ऐसे नहीं बोले, इतना बड़े लीडर है, वो जानते कि यहाँ लोगों के साथ अगर मुझे रहना है, मुझे इनका लीडर बनना है, उनके साथ रहना है, तो इनके जैसा बनना पड़ेगा। तो लोग ज्यादा पैदल चलते थे, इसलिए वो भी बोले कि हम भी पैदल चलेंगे, तो उनको फील हो कि ये जो बंदा है वो मेरे तरह ही है, तो मेरा बात तो समझेगा। ठीक है, तो ज्यादा पैदल चलना पसंद करते थे, इसलिए वो क्या बोली, वी विल वॉक, लास्ट टाइम होगा जब हम लोग बापू के साथ चलेंगे। इट वॉज एन एग्नोजिंग वॉक। एग्नोजिंग का मतलब क्या होता है बाबू, थोड़ा क्या बोलते हैं इसको, मीनिंग दिया होगा, कष्टदायक। ठीक है, कष्टदायक एग्नोजिंग वॉक था ना, हाँ, कष्टदायक वॉक था। थाउजेंड साइलेंटली वॉच द प्रोसेशन, हजारों लोग शांति से चुपचाप वो देख रहे कि क्या घटना हो रहा है वहां पर, कैसे गांधी जी को लेकर आया जा रहा है, कैसे गांधी जी को फ्यूनरल के लिए लिया जाया जा रहा है, वो सारा चीज लोग देख रहे हैं। ठीक है, बापू ले ऑन ओपन ट्रक कवर्ड विथ फ्लावर्स। एक ओपन ट्रक में, ये नहीं कि चाहो तो ओपन ट्रक था और चाहो तो फूल बिछा हुआ था उसमें। क्यों एक ओपन ट्रक था, क्योंकि थाउजेंड पीपल वेट ट्राइंग टू टच बापूस फीट। तुम जितने भी पीपल देखना चाहते थे गांधी जी को, अगर देखना चाहते इसलिए उसको क्या ओपन ट्रक में डाला गया कि गांधी जी को, जिससे वो लोग बाकी लोग देख पाए। और जितने भी लोग थे वो कोशिश करते कि हम गांधी जी का एक बार फीट पाव को टच कर पाए। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड, लेकिन इतना थिक क्राउड था। इसका आई थिंक यूट्यूब में भी वीडियो है, एक जगह हम देखे थे कहीं, कि जब गांधी जी का फ्यूनरल हो रहा था, जा रहा था ना, तो कितना थिक क्राउड चारों तरफ फैला हुआ था, बहुत ही थिक क्राउड, मतलब बहुत ही लोग आए थे, लाखों लोग आए थे उस समय। ठीक है, ठीक है, यानी कि सिर्फ दिल्ली के लोग भी नहीं थे, बाहर स्टेट से भी लोग आ रहे थे उस चीज के लिए। बापूज फिट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मूव इन द थिक क्राउड। इतना थिक क्राउड था, इतना ज्यादा भीड़ था कि वहां पर चलना मुश्किल था, मूव करना भी मुश्किल था। द मीनिंग ऑफ द वॉक, हम देखो, as I moved forward slowly, I understood I was not merely in the midst of the grieving people. This is even more than the funeral procession of the India's beloved leader. यानी कि जब हम आस्ते आस्ते चल रहे थे, जो नरेटर वास्ते जब चल रही थी, तो मैंने समझा कि I was not merely in the midst of the grieving people. मतलब हम सिर्फ ये लोग के पास नहीं है कि जिसके पास दुख है, लोग दुख में जा रहा है, ऐसा नहीं। वो ऐसा फील हो रहा था कि ये लोग खो चुके हैं, मतलब इन लोग का सब कुछ हरा चुके हैं, कोई चीज सब कुछ खो चुके हैं, अब इनके पास कुछ नहीं है। इतने वो पहले लाइन में था, लॉस्ट चिल्ड्रेन, कि कुछ नहीं है इनके पास, अब जो था वो चला गया, अब पूरा का पूरा मतलब सदमा में है, पूरा का पूरा बिलीव नहीं कर पा रहे चीजें क्या हो रहा है। उन लोग के साथ वो चले, सिर्फ दुख वाले इंसान के साथ नहीं। दुख वाले इंसान के साथ चलता है ना, तो जैसे मुझे दुख है, हम तुम्हारे साथ चल रहे, तो हम कुछ बात करते हुए चलेंगे,
वहां पर सब लोग के आंख में आंसू, बस शांति से चल रहा था और कुछ नहीं, दुखी के कारण। इतना ज्यादा वो था। क्यों? दिस वॉज इवन मोर, ज्यादा कुछ था देन द फ्यूनरल प्रोसेशन विद बिलीफ। आई वॉज अमंग द पीपल हु वॉकिंग विद बापू हैड अ स्पेशल मीनिंग। हम उन लोगों के साथ चल रहे थे जिसको बापू के साथ चलना एक स्पेशल मीनिंग था उनके लिए। लाइफ में एक बार बापू के साथ चल लिए, बापू के साथ खड़े हो गए, तो एक बहुत बड़ा एक चीज हो गया मेरे साथ। नहीं होता कि अभी तुम बहुत बड़े किसी के फैन हो तो उसके साथ हम मिल लिए तो बहुत बड़ा बात हो जाता है, उनके साथ मिल लिए, ठीक है, वैसा कुछ था। ये तो फैन इनका बात हुआ नहीं, ये तो मतलब इनका फैन क्या, पूरा सब लोग इनको चाहते थे, ऐसा था। We had worked with बापू over the rough and smooth of India's recent history। इंडिया का जो रिसेंट हिस्ट्री था, स्मूथ था, रफ था, जैसा भी था। स्मूथ तो बहुत कम ही था, रफ ही रफ था। इंडिया लगभग 1192 से लेकर 1947 तक सिर्फ का सिर्फ क्या देखा है, गुलामी देखा। 1192 में कौन आया था? 1192 में कौन आया था? दिल्ली सल्तनत चालू हुआ था। 5 डायनेस्टी था, सैयद डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, इस करके 5 डायनेस्टी थी। ये लोग आया था, सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आया था। फिर वहां से 1526 को कौन आया? बाबर, मुगल लेकर वो चला 1757 तक। फिर वहां से ब्रिटिश हाथ ले लिया, फिर यहाँ से 1947 तक। इतने साल तक इंडिया का हिस्ट्री स्मूथ तो था ही नहीं, रफ ही बोलेंगे, गुलामी में ही हम लोग जी रहे। तो अब वो तो बहुत पहले का बात होगा, लेकिन जब बापू आए थे इंडिया में 15, 16, 17 के आसपास, अलग इसी के आसपास आए थे, उसके बाद से इंडिया का हिस्ट्री जो भी था, स्मूथ रफ जो भी सिचुएशन चल रहा था, सब लोग बापू के साथ था। बापू हम लोग के साथ थे। अब वही चीज हम लोग के पास नहीं है, वही इंसान हम लोग के पास नहीं है। वी कुड नॉट नाउ एक्सेप्ट दैट द फैक्ट द मैन हु हैड लीड अस, वो इंसान जो हम लोग को लीड किया था, लीड है, लीड का थर्ड फॉर्म लीड होता है, ओवर मेनी डिफिकल्ट पाथ, बहुत सारे डिफिकल्ट पाथ्स में हम लोग को फॉलो किया था, हम लोग उनको फॉलो किए थे, वो हमको लीड किए थे, वॉज नेवर गोइंग टू वॉक विद अस अगेन। अब हम लोग के साथ कभी भी नहीं चलेंगे। बापू स्लाइड फिगर हेड वॉक स्टाफ इन हैंड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। बापू का स्लाइड फिगर यानी कि बहुत पतले थे बापू, और देखोगे बाबू बहुत पतले थे, और हाथ में क्या रहते थे हमेशा? स्टाफ यानी कि लकड़ी रहते थे, और बहुत दूर तक वो चले, लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया में वो चले हैं, वो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया को देखे सारा चीज, ये सारी चीज लोग याद कर रहे थे। टू वॉक इज टू थिंक, टू वॉच इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, इट इज टू थिंक विथ क्लैरिटी एंड क्लोजली, लुक एट ऑल दैट इज अराउंड यू फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट टू द होरिजन ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि गांधी जी एक बात पे विश्वास करते थे, टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस, यानी कि चलना जरूरी है, चलोगे तो स्लो प्रोग्रेस होगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज हम बैठे, आज नहीं करेगा काम, एक ही बार में करेंगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। उनका कहना था कि चलना जरूरी है, चलना इन द सेंस ऐसे नॉर्मली चलना तो जरूरी है, लेकिन कुछ कर भी रहे हो अगर, तो ये नहीं कि जैसे मान लो एग्जाम्पल हम दिए थे उस दिन कि तुम अगर डेली कुछ नहीं करोगे, 7 या 8 सम्स करोगे डेली मात्र, एक हफ्ते में 56 या 60 सम्स करोगे। डेली का 7-8 सम्स कर रहे हो, 7-8 सम्स करने में कितना टाइम है? आधा घंटा मैक्सिमम, 7-8 सम्स करने में। थोड़ा दिक्कत होगा तो 45 मिनट। एक हफ्ते में 56 सम्स करोगे, एक हफ्ता में, एक महीना में 200-250 सम्स कर लोगे, लगभग मैथ्स का बुक का आधा जैसे सम्स हो जाएगा अगर डेली 7-8 सम्स ही करो बस प्रैक्टिस में। तो ये कहने मतलब अगर तुम एक बार जो बड़ा चैलेंज ले लेते ना कि एक दिन बैठेगा 4 चैप्टर खत्म करें, नहीं होगा, ना मुझसे होगा ना आपसे होगा, कभी नहीं होगा। डेली अगर थोड़ा थोड़ा ही करके करोगे ना, थोड़ा थोड़ा ही करके करोगे, तुम ही देखो ना, तुम कुछ अभी कैलकुलेशन कर लो, डेली 7 सम्स मुझे करना, 7 से 8 सम्स डेली करने, यानी कि हफ्ता का 56 सम्स मुझे कर ही लेना। हफ्ता का 56 सम्स यानी कि महीना का 200, लगभग 200 या 220 सम्स एक महीने में। बुक में देखना 220 सम्स होगा तो 300 होगा भी तो 2 महीने में खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस करने जाएंगे तो। तुम डेली समझ लो, डेली मुझे फिजिक्स का 6 टॉपिक खत्म करना है, तो हफ्ता में 36 टॉपिक होगी खत्म। कितना ही टॉपिक होगा? 100 टॉपिक होगा पढ़ने का, तो सिलेबस कितना जल्दी। यही कहने का मतलब है टू वॉक इज टू मेक स्लो प्रोग्रेस। स्लो प्रोग्रेस करो, धीमे धीमे करो, लेकिन डेली करो, छोड़ो मत बीच में, ठीक है? कि आज हॉलीडे मन रहा है, छुट्टी है, वेकेशन है, चलो छुट्टी मना लेते, तो वैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहो। इट इज टू थिंक क्लैरिटी एंड क्लोजली लुक एट ऑल दैट इज अराउंड यू फॉर स्मॉल इंसेक्ट टू ऑरिजिन। यानी कि अगर तुम पैदल चल रहे हो तो तुम हर एक चीज देख पाओगे, छोटा इंसेक्ट से लेकर होरिजन तक। होरिजन क्या होता है?
हॉरिजॉन मतलब क्या होता है, जहां पर ना समुद्र और आसमान मिलता हुआ दिखाई देता है। समुद्र गए हो कभी, समुद्र में दिखा हुआ है, समुद्र को देखोगे तो बहुत खड़ा होकर बहुत दूर तक देखोगे ना, ऐसा लगेगा ना जब सनसेट हो रहा है कुछ भी, या ऐसे भी देखोगे तो ये लगेगा कि आसमान और पानी आपस में मिल रहा है एक जगह, वहां पर आसमान पानी मिल जा रहा है, उसी को बोलते हैं हॉरिजॉन। ठीक है, यानी कि तुम एक छोटा सा चीज से, इंसेक्ट से लेकर हॉरिजॉन सारा कुछ देख पाओगे अगर पैदल चलोगे तो, उनका कहना था। मोर ओवर टू वॉक वॉज ओपन टू ओनली वे ओपन। अब दूसरा बात, एवरेज इंडियन के लिए बात क्या ओपन ही क्या था, वॉकिंग ही ओपन था और कोई ऑप्शन ही नहीं दोनों बस। अभी तो सबके पास कुछ नहीं है तो टू व्हीलर है, कुछ नहीं है तो टू व्हीलर है, बट ऐसा उस समय नहीं था। जनरली ज्यादातर लोग क्या था, पैदल चलता था। नॉर्मली एक जगह दूसरी जगह पैदल, बहुत दूर जाना होता तो फिर ट्रेन वगैरह सफर लेता था, लेकिन नॉर्मली ऐसे यहाँ से काम पे जाना हो या कुछ करना हो या स्कूल जाना हो तो नॉर्मली कैसे जाता था, पैदल ही जाता था। 2-2, 3-3 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर पैदल जाता था, ऐसे यही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, जहां पर 1962 में आई थिंक चाइना का पास अपना बुलेट ट्रेन था, चाइना बोले जापान के पास 1962 से अपने पास बुलेट ट्रेन बोला होता। हम लोग का तो खुद का कुछ था ही नहीं उसमें, मतलब ट्रेन था उतना स्पीड नहीं था, ऐसा कुछ था। तो ये चीज था, तो ऑप्शन ही नहीं था, पैदल चलने का अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। It required to no vehicle except his own body and cost him nothing but his energy. उनको कोई व्हीकल रिक्वायर्ड ही नहीं था, अपना बॉडी था और अपना एनर्जी कॉस्ट करता था, कोई पैसा उसा कॉस्ट नहीं करता, अपना एनर्जी खाए पिए पैदल चलो वही चलता था। गांधी took this necessity as it took much that was common palace and transferred it into joyful effort. गांधी जी यही काम बोले थे ना, गांधी जी इतना बड़ा लीडर क्यों बन गए, गांधी जी को लोग इतना ज्यादा मतलब, हाँ तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ तक कि that गांधी जी took this necessity as it took much that was commonplace and transformed it into a joyful effort. कहने का मतलब ये है कि गांधी जी जो चलना मतलब उनके लिए ऑप्शन बहुत सारा था, वो साउथ अफ्रीका से आए हुए थे एडवोकेट करके, तो उनका ऑप्शन बहुत सारा था। ठीक है, तो वो तो अपना गाड़ी उड़ी से चल सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, बट वो देखिए इस इंडिया में ज्यादातर लोग पैदल चलते हैं, तो अगर मुझे उसका लीडर बनना है, उसके साथ अगर ना उनके बातों को सुनना है, वो मेरी बातें सुने, इसके लिए मुझे उनके तरह चलना पड़ेगा। तो वो चलना जो नॉर्मल चीज है उसको भी जॉयफुल एफर्ट बना दिया, यानी कि लोग मजा में चलते थे। ये सोचे गांधी जी चल रहे, हम भी चल रहे, चलने से कितना फायदा क्या नुकसान हर एक चीज बताया करते थे, चलना कितना इंपॉर्टेंट ये समझाया करते थे। ठीक है, इसके बाद क्या है, यूनिट 3 क्या बोल रहा है, सम डेज आफ्टर द फ्यूनरल अ स्पेशल ट्रेन टूक गांधी जी एसेस टू इलाहाबाद। कहने का मतलब क्या कि कुछ दिन बाद, फ्यूनरल के कुछ दिन बाद एक स्पेशल ट्रेन क्या गया जिसमें गांधी जी के जो राख था उस चीज को इलाहाबाद लेके गया गया। द कंपार्टमेंट वॉज डेड विद फ्लावर, कंपार्टमेंट को पूरा सजा दिया गया फ्लावर के साथ, पूरा फ्लावर से सजा दिया गया। पीपल ऑन ट्रेन सेइंग भजन, पीपल जो ट्रेन में थे वो लोग भजन गा रहे थे, अलग अलग भजन गा रहे थे। ठीक है, पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर, अब पीपल रो नहीं रहे थे, पीपल डिड नॉट वीप एनी मोर और दे कुड फील गांधी जी प्रेजेंस, यानी कि उस फ्लावर्स के उस सजावट के बीच में वो लोग गांधी जी का जो प्रेजेंस है उसको फील कर पा रहे थे। तो लग रहा था कि गांधी जी उनके पास ही कहीं बैठे हुए हैं, आसपास ही कहीं है, ये फील कर पा रहे थे वो लोग। ठीक है, एट एवरी स्टेशन सोरोफुल क्राउड्स फिल्ड विद प्लेटफॉर्म, हर एक स्टेशन में दुखी इंसान, मतलब जो उदास है, जो गांधी जी को देख नहीं पाया या उनका जाने का दुख है उनको, वो सारे लोग प्लेटफॉर्म में खड़े थे और देख रहे थे। एमिड सॉन्ग एंड प्रेयर द ट्रेन रीच्ड इलाहाबाद, ऐसे ही भजन सॉन्ग गाते हुए कहाँ पहुंचा, ट्रेन इलाहाबाद पहुंचा। द एसेस वर इमर्ज्ड इन द गंगा, एसेस को गंगा में बहा दिया गया। वेयर ए ह्यूज क्राउड हैड गैदर्ड एट द बैंक, ये गंगा के नदी के किनारे बहुत सारा क्राउड आया हुआ था। ठीक है, आफ्टरवर्ड वी ऑल वेंट बैक टू दिल्ली, इसके बाद हम लोग सब दिल्ली चले गए। ठीक है, कि बैक इन दिल्ली आई फेल्ट एट सी, नरेटर क्या बोल रहे हैं, नरेटर क्या बोल रही है कि बैक इन दिल्ली आई फेल्ट एट सी, दिल्ली जब आया तो मुझे लगा कि मैं कहीं समुद्र के बीच में हूं। समुद्र के बीच में होने का मतलब, समुद्र मतलब क्या, समुद्र के बीच में अगर तुम जाओगे ना तो वहां पर कोई नहीं रहता, पूरा सन्नाटा है,
नो पर्सन, नो वन इज देयर, कोई नहीं रहता वहाँ, जैसे अकेले तुम हो बस। ऐसे ही फील हो रहा है जब गांधी जी चले गए, तो जब वो दिल्ली आए तो ऐसे लगा कोई नहीं है दिल्ली में, पूरा सी के तरह, समुद्र की तरह शांत सन्नाटा पूरा ऐसा फैला हुआ था हर जगह। आई हैव नॉट डायरेक्टली वॉक विद गांधी जी, मैंने गांधी जी के साथ कभी साथ ही साथ नैरेटिव गांधी जी के साथ कभी चला नहीं, कभी प्रिजन नहीं गया उनके बुलाने पर, कभी कोई सेक्रीफाइस नहीं किया कंट्री के लिए। मेरी और मेरी बहन, मैं और मेरी बहन एंड अदर यंग पीपल लाइक मी, मेरे तरह लोग सिर्फ ऑन लुकर्स थे, यानी कि देखने वाले थे, देख रहे थे देश में क्या हो रहा था, कभी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किए फिर भी बट स्टिल आई फेल्ट, फिर भी मुझे लग रहा था कि हम कहीं समुद्र में हैं, वहां कोई आसपास नहीं है, सारा सब चीज गायब हो गया, पूरा सन्नाटा फैला हुआ। आई फेल्ट आई हैड ग्रोन अप विद इन अ मैजिक सर्कल, मुझे लग रहा है कि मैं ऐसे सर्कल में, एक मैजिक सर्कल में पैदा हुआ। बट विद बापूस पासिंग, जैसे बापू चले गए, दैट मैजिक सर्कल हैज वैनिश्ड, वो पूरा गायब हो चुका है, लिविंग मी अनप्रोटेक्टेड, हम लोगों को, मुझको, सभी को अनप्रोटेक्टेड। उस समय सिचुएशन ही ऐसा था कि पार्टीशन हो रहा था, जैसे हम बताए कि तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में टाइम लग रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ नहीं था उस समय, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, अभी जस्ट ब्रिटिश छोड़ के गया हुआ था, कोई सिस्टम नहीं चल रहा था, बट एक ही इंसान में सब भरोसा करके चल रहा था, वो कौन था? गांधी जी। इसलिए सब अनप्रोटेक्टेड फील कर रहे थे। विद एन एफर्ट आई रोज माई सेल्फ, आई आस्क्ड माई सेल्फ, मैंने पूछा, हैड बापू लिव्ड एंड डाइड फॉर नथिंग, क्या बापू जो थे, गांधी जी जो महात्मा गांधी जी थे, वो कुछ मतलब मरे जिए कुछ करने के लिए नहीं, कुछ तो किए, कुछ तो हम लोग इतना कुछ दे के गए, हम लोग इतना उदास होकर सब कुछ छोड़ के कैसे बैठ सकते, हम लोग इतना कुछ दे कर गए, इतना कुछ सिखा गए, कैसे हम लोग को रहना है, कैसे हम लोग आगे बढ़ना है, कैसे देश को आगे बढ़ाना है, तो कैसे हम लोग कैसे, हाउ कुड आई सो इजिली लूज करेज, करेज कैसे छोड़ सकते हैं वो हमारे पास नहीं है। तो माई वैल्यूज वर नॉट सो वीक, मेरे वैल्यू इतनी वीक नहीं है, जो उन्होंने सिखाया मुझे उतने कमजोर नहीं है। मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव बीन ऑर्डिनरी फॉर बट फॉर बापू ही ब्रॉट देम आउट इन डिफरेंस एंड अवेकन देम टू वन अनदर सफरिंग, यानी कि बापू जी ने सिखाया कि कैसे एक दूसरे का मदद करें, जैसे मिलियंस लोग नॉर्मल पर्सन थे, नॉर्मली जीते थे, उनको कैसे लड़ना सिखाया, कैसे एक दूसरे का मदद करना सिखाया, कैसे आज़ादी को पाना सिखाया, ये सारा चीजें उन्होंने सिखाया कि कैसे हम लोग भूल जाए और कैसे चुपचाप बैठे रह सके। व्हाट इफ नाउ बापू इज गॉन, क्या हुआ बापू चले गए तो, वी वर स्टिल देयर यंग स्ट्रॉन्ग प्राउड, अभी भी हम लोग वहां हैं यंग स्ट्रॉन्ग और प्राउड में, टू बियर हिज बैनर बिफोर अस, बापू हैज पास्ड अवे बट इन हिज इंडिया वुड कंटिन्यू टू लिव इन हिज चिल्ड्रन, यानी कि उनका इंडिया, जो इंडिया उन्होंने सोचा था, जो इंडिया उन्होंने समझा था, जो इंडिया वो बनाना चाहते थे, वो ऐसे ही उनके बच्चों में चलते रहेगी और हम लोग पूरा मिलकर इंडिया को और ग्रो कराएंगे। तो ये पूरा एंडिंग था बापू जी स्टोरी का, ठीक है। यहाँ पर सारा वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ दे दूंगा, ये सारा पीडीएफ दे दूंगा, सारा वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, सारा टेक्स्ट दिया हुआ है, समझाया हुआ है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको लेकर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे, सीन अनसीन सीन करेंगे इसको लेकर, इसके रिलेटेड जितना ग्रामर होगा उसको करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।